आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। यह हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि मुश्तरी और प्लूटो दोनों अपनी सिमतें बदल रहे हैं। मुश्तरी, जिसे तरक्की, तौसी और मवाक़े का सैयारा कहा जाता है, आला तालीम और सफ़र से वाबस्ता है। ये 8 अक्टूबर बरोज़ मंगल को बुर्ज जौज़ा में अपने राजती मरहले में दाखिल होगा और 4 फरवरी तक इसका पीछे हटना बाकी रहेगा। निजतन मुश्तरी से मुताल्लिक़ तवक्कुआत में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में मुश्तरी की आमदीओरफ़्त के लिहाज से मुमकिना तौर पर छोटे नताइज, आसुस्त माली इम्कानात पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ तब्दीली, मौत और जन्म का सैयारा प्लूटो 2008 से बुर्ज जद्दी में है। बुर्ज जद्दी हुकूमत, मुआशियात और कारपोरेट सेक्टर से मुंसलिक है। प्लूटो अक्सर अहम तब्दीलियों की निशानदेही करता है और छपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाता है, जिसकी वजह से उन दायरों में बहुत से राज खिल जाते हैं। जैसा कि प्लूटो इख्तिताम और तब्दीली के अमल की नुमाइंदगी करता है, ये नए आगाज के लिए तंजीम नो और तैयारी के दौर की निशानदेही करता है। 11 अक्टूबर से हुकूमती और माशी निज़ामों से वाबस्ता शदीद तब्दीलियां आएंगी और मायूसियां कम होने लगी है। खुशकिस्मती से प्लूटो बुर्ज जद्दी से निकलकर तरक्की पसंद बुर्ज दलों में मुंतकिल हो रहा है, जो इक्विरेन आइडियल्स के साथ सफ़बंदी में आगे बढ़ने के वक्त का इशारा दे रहा है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते माली मामलात पर खास तौर पर आपकी आमदनी और दौलत के हवाले से बहुत जोर है। उफुक पर कुछ मुमकिना मायूसियों हैं जो मुमकिना तौर पर टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक है, जैसे कंप्यूटर की खराबी या आपके फोल्डर में अहम पैगामात का होना। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें, लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यह हफ्ता एक तेज रफ्तार तवानाई से निशानजद है और हो सकता है कि आप खुद को किसी ग्रुप, तंजीम या इदारे के साथ बातचीत करते हुए पाएं। आप गैर रिवायती इंतखाब की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब आप कुछ कायम करदा उसूलों पर तशरीफ ले जाते हैं। आपकी ख्वाहिशात को जाहिर करने की सलाहियत बढ़ गई है और आप अपने आप को फौरी फैसले करते हुए पाएंगे। अहम पैगामात पर नजर रखें क्योंकि वो अहम सकते हैं। कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों की तवक्को करें, खास तौर पर मालियात और ताकत के दायरे में। याद रखें, हर चीज पत्थर पर नहीं रखी जाती, इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचने से गुरेज करें। हो सकता है कि आप किसी सूरती हाल की गलत तशरीह कर रहे हो। कारोबार के उम्मीद अफजा मवाक़े और इजाफी आमदनी के इम्कानात हैं, लेकिन इस हफ्ते अपने आसपास अफरातफरी की तवानाई का ख्याल रखें। मगलूब और गैर मुतमईन महसूस करना आसान है, खास तौर पर माली मामलात के हवाले से, इसलिए एहतियात के साथ आगे बढ़ें। यह हफ्ता सब्र और तहम्मुल से काम लेगा। ज्यादा रवादार रवैया अपनाना जरूरी है, खास तौर पर अगर आप बुर्ज दलो या बुर्ज सौर के साथ बातचीत कर रहे हो। मुतमईन ना हो, चैलेंजेस और मुकाबला मौजूद है, इसलिए अपने पैरों पर कायम रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी दुश्मनी या किसी ऐसे शख्स के साथ डील करते हुए पाएं जिसके साथ आपका तनाज़ा हो, मुमकिना तौर पर काम से मुताल्लिक हो। ताहम एक अहम शख्स असूरती हाल आपकी जिंदगी को छोड़ रही है, जो एक बाब के इख्तिताम और दूसरे के आगाज को निशानजद कर रही है। ये नया दौर इम्कानात से भरा हुआ है और कुछ लोगों के लिए इसमें तवील फासले के सफर की मंसूबा बंदी शामिल हो सकती है। अपने कीमती असबाक सीखे हैं और अब इस नए आगाज को कबूल करने का वक्त आ गया है। आगाह रहें कि आप इस हफ्ते खास तौर पर दिफाई बहस महसूस कर सकते हैं, जो गर्मा गर्म बहस का बाइस बन सकता है। बोलने से पहले एहतियात से सोचना जरूरी है, क्योंकि कुछ अल्फाज वापस लेना मुश्किल हो सकते हैं। जब आप इस हफ्ते में पहुंची तो याद रखें कि कुछ लोग हालात आपकी जिंदगी से बाहर हो सकते हैं, लेकिन इस अमल में हर चीज को ज़ाय न करें। खौफ या कशीदा हालात की वजह से दलाइल हो सकते हैं, इसलिए खुद शनासी और रूह की तलाश के लिए वक्त निकालना फायदा मंद हो सकता है। बिलाखिर आप अपने आप को किसी ऐसी चीज या किसी से दूर होते हुए पा सकते हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करता, मुमकिना तौर पर माजी से भी। आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो तकब्बुर के शदीद एहसास को जाहिर करता है, कोई ऐसा शख्स जो स्पॉटलाइट की ख्वाहिश रखता है और इसे यकीन है कि वो सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास ये तवानाई है,
ताहम इस बात का इम्कान हो सकता है कि आपका कोई तबसरा गलत फहमी इस शख्स को मगरूर समझे, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि आप किसी मौका से महरूम हो जाएं या किसी तरह से किनारा किश हो जाए। यकीनी तौर पर कुछ पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने की एक थीम है, लेकिन इसमें उदासी का एक तनाव भी पैदा हो सकता है, खास तौर पर दोस्तों और खानदान के दरमियान किसी हद तक मुश्किल माहौल पैदा कर सकता है। ये एक समाजी इज्तिमा की तरह है जो अच्छी तरह से शुरू होगा लेकिन जल्द ही इख्तिलाफात में बदल जाएगा। आपको ये भी पता चल सकता है कि आपका करीबी कोई ऐसा कनेक्शन बना रहा है जिससे आप पूरी तरह से राजी नहीं हैं, इससे इख्तिलाफ में इजाफा होता है। फिर भी इस तनाव के दरमियान जश्न और खुशी का भी इम्कान है। इस बात को ज़हन में रखें कि यह हफ्ता आपके माली मामलात पर खास जोर देने के साथ उतार चढ़ाव का हामिल होगा। अगर आप अपने आप को मदद या रहनुमाई की ज़रूरत महसूस करते हैं तो मदद के लिए पहुंचने में हिचकिचाहट महसूस न करें। हफ्ते के आखिर में यानी हफ्ता और इतवार को ताकत, बहादुरी और जोश से निशान जद किया जाता है। यह हफ्ता मुश्किल कामों का मुकाबला करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है क्योंकि कामयाबी का इम्कान खासा ज्यादा है। इस अरसे के दौरान आपको जो खुशकिस्मती का सामना करना पड़ता है, इसकी वजह बुलंद रिजायत, मजबूत विजदान, पहल और खतरात को कबूल करने की तैयारी है। रग़बत, करशमा और मकबूलियत में इजाफा इसे डेटिंग, कारोबारी मंसूबों, खेलों, पेशा वराना और ज़ाती दोनों हवालों से साजगार तासुर देने के लिए एक गैर मामूली वक्त बनाता है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इस हफ्ते आपके आसपास तवानाई, खुशी के बारे में है। आप वाकई इस बात पर झक रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है और ऐसे इंतखाब करते हैं जो इसकी अक्कासी करते हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है और हो सकता है कि आप खुद को कुछ ऐसी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार करें जो अब आपकी खिदमत नहीं करती है। आपकी तवज्जो वाज़े तौर पर आपकी अपनी खुशी पर है और उफ़ुक़ पर एक दिलचस्प मौका है। ये आपके चमकने का वक्त है, लिहाजा अपनी बुनियाद पर खड़े होने में हिचकिचाहट न करें, चाहे आपको कुछ चैलेंजेस का सामना हो। आपकी अंदरूनी ताकत आपकी रहनुमाई करेगी। आपके लिए नई शुरुआत और इम्कानात की दुनिया खिल रही। ये हफ्ता बेसाख्ता एडवेंचर के लिए तैयार है, लिहाजा इसे गिले लगाएं। ताहम कुछ हासिल जो आपके आसपास हैं उन पर नजर रखें। आप शिफायाबी के मरहले में भी हैं, जिस्मानी, ज़हनी या जज्बाती तौर पर। आप जो चाहते हैं वो आपकी पहुंच में है और आपके मंसूबों में कुछ सफ़र भी हो सकता है। अगर आप मार्च से जून के आसपास कुछ जाहिर कर रहे हैं, इस हफ्ते ये बहुत अच्छी तरह से नतीजा खेज हो सकता है। ये सिंगल्स के लिए राब्ते करने और छेड़छाड़ करने का बेहतरीन वक्त है। मजीद बरह अगर आप जून के आखिर से 2 मखसूस मुज़ाहिर पर काम कर रहे हैं तो वो भी अमली शक्ल इख्तियार करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी ताकत का दोबारा दावा कर रहे हैं और अपनी खुशी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, बिल्कुल वही जो आपको करना चाहिए। इस हफ्ते इस लापरवाह बहादुर जज्बे को गिले लगाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है, लिहाजा इस हफ्ते गैर मुतवक्के हैरत और किसी मोड़ के लिए खुद को तैयार करें। आपके आसपास गैर मुतवक्के होने का एहसास है और ऐसा लगता है कि शायद मालियाती फरोग भी कुछ लोगों के लिए उफ़ुक़ पर है। आप मुस्बतीत पैदा कर रहे हैं और हो सकता है कि आप अपने आप को किसी बुर्ज जद्दी या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए देखें जो उन खसलतों को उभारता हो। मजीद बरह आपके माजी में से किसी के साथ दोबारा राब्ता कायम करने का मौका है, लेकिन आगाह रहें कि ये मुलाकात पहले जैसी नहीं होगी। आप इस फर्द के तारीक पहलुओं का सामना कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में कुछ शिद्दत ला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये साबिका मोहब्बत हो सकती है और एक मजबूत ताल्लुक है जो आपके लिए फायदा मंद नहीं है। हो सकता है कि आप नए सिरे से आगाज करने के रास्ते पर हों। पुराने नमूनों को पीछे छोड़ते हुए आप अब भी माजी के ताल्लुक को बरकरार रखे हुए हैं। ये एक ताज़ा तजर्बा है, लेकिन ये पिछली यादों के साथ जड़ा हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ एक अहम फैसले पर गौर कर रहे हों, इंसाफ की तलाश में हों और इस बात को यकीनी बनाना चाहें कि आपको वही मिले जिसके आप मुस्तहक हैं। ऐसा लगता है कि कायनात आपकी जिंदगी में तवाज़ुन बहाल करने के लिए तैयार है और मैं देख रही हूँ कि कोई आपकी ज़रूरियात को तस्लीम करेगा और उनका एहतराम करेगा। इस वक्त के दौरान सच्चाई बहुत अहम है और अगर आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं या फैसलों पर नींद खो रहे हैं तो आराम को तरजीह दें। इस हफ्ते मुवासलत और मशवरे की तलाश बहुत ज़रूरी होगी और कुछ लोगों के लिए थेरापी एजेंडे में शामिल हो सकती है।
आप अपने आप को रोमानवी ताल्लुकात में अपनी हुदूद पर जोर देते हुए भी पाएंगे, जो कुछ तनाव व ताकत की जिदोजहद का बाइस बन सकता है। हो सकता है कोई आपको मशवरा दे रहा हो जो काफी नाजुक हो सकता है। अपने फैसले पर भरोसा करना और अपनी बसीरत को सुनना जरूरी है। इस हफ्ते आज़ादी के आसपास एक मजबूत तवानाई मौजूद है। आप ज्यादा मुस्तनद होते जा रहे हैं और ये नई वजाहत आपको मुख्तलिफ हालात में बाइख्तियार बनाएगी। आपकी जिंदगी में किसी खातून शख्सियत के साथ कुछ तनाव हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इसमें मर्द भी शामिल हो सकता है। हो सकता है कि खातून अपने आप को तनकीदी अंदाज में बयान कर सकती है, लेकिन किसी बड़े तसादुम का अंदाजा नहीं है। इसके बजाय आपको पैदा होने वाले किसी भी चैलेंज पर काबू पाएंगे। याद रखें, आपके अल्फाज इस हफ्ते अहम ताकत रखते हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौजा इस हफ्ते मोहब्बत आपकी जिंदगी में मरकज का दर्जा रखती है, जो आपके रोमानवी ताल्लुकात पर एक अहम तवज्जो का इशारा देती है। तब्दीली शायद किसी सूरती हाल का खात्मा अपनी मोहब्बत की जिंदगी में तब्दीली का सामना हो सकता है। दूर दराज के राबतों की तरफ इशारा करते हुए दौर से मोहब्बत के आने का इम्कान है। कुछ लोगों के लिए सच्ची मोहब्बत उफुक पर है, जो आपके रिश्तों में बामानी इत्तेहाद और ताउन की तजवीज़ करती है। ताहम चीज़ों को कुदरती तौर पर सामने आने की इजाज़त देना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब बात शराकत कायम करने की हो सकता है कि आप अपने आप को परेशानी में फंसे हुए अक्सर ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो शायद इतने परेशान कुन ना हो जितने के वो नज़र आते हैं। याद रखें, इस बेचैनी का ज़्यादा हिस्सा आपके ज़हन में हकीकत से ज़्यादा है। इस हफ्ते आप बुर्ज कौसा बुर्ज जद्दी के साथ बातचीत कर सकते हैं और आपका शेड्यूल काफ़ी मसरूफ होगा। होशियार रहें, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी मेहरबानी का फायदा उठा रहा हो। कुछ अचानक तब्दीलियों की तवक्को करें, जो अच्छी किस्मत और फरावानी का बाइस बन सकती है। दिलचस्प खबरें आने वाली हैं, लेकिन चीज़ों को आहिस्ता करना और खुद को अमल करने के लिए वक्त देना याद रखें। एक नए जज्बाती सफ़र का आगाज हो रहा है, जिसमें तौसीक और मुस्बतीत के जज्बात आते हैं। यह हफ्ता खुद को गिले लगाने और किसी भी शक को पीछे छोड़ने के बारे में है। यकीनी तौर पर आपके आसपास एक मुतहर्रिक तवानाई है और मुझे आपके माजी से एक ताल्लुक महसूस होता है। आप अपने आप को अपनी जिंदगी के अवाइल से किसी अहम शख्स से दोबारा जुड़ते हुए पा सकते हैं, शायद कोई साबिका मोहब्बत या कोई फर्द जिसे आपने लंबे अरसे से नहीं देखा हो। कुछ लोगों के लिए ये एक कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है। जब बात मोहब्बत और शराकत की हो, तो आपको आगे कुछ अहम इंतखाब का सामना करना पड़ेगा। एक मजबूत कशिश उफुक पर है और ये मुमकिन है कि आप माँ की शख्सियत अपनी माँ के साथ तवील अरसे के बाद दोबारा राब्ता करें। यकीन रखें, आपको किसी भी मनफियत से महफूज रखा गया है जो आपके आसपास छपी हो सकती है। आप अपने काबू से बाहर किसी भी चीज से महफूज हैं। यह हफ्ता एडवेंचर और जोश व खुरूश का एहसास लाता है, जब आप नए मंसूबे शुरू करते हैं और वो इब्तिदाई इक़दामात करते हैं। आप अपने आप को नए एतमाद के साथ चंद खतरात उठाते हुए पाएंगे। आपके आसपास मादी कसरत का एहसास भी है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपके पास अपने मकासद को हासिल करने के लिए माली वसाइल मौजूद है। ताहम अब जो भी बड़ा फैसला करते हैं, इससे मोहतात रहें, क्योंकि उनके दूसरों पर देर पा असरात पड़ सकते हैं और इसे तब्दील करना मुश्किल हो सकता है। चीज़ों के बारे में सोचना दानिशमंदी है, खास तौर पर सरकारी मामलात के बारे में। आप में से कुछ अदालती मसाइल या कानूनी दस्तावेजात से निमट रहे होंगे, इसलिए एहतियात से चलें। किसी भी खुद फरेबी से बची। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हों या हद से ज़्यादा मिसाली नज़रियात पर फाइज हों। इस हफ्ते आप हिम्मत वाले और तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, ज़मीन पर रहने के लिए तंदही से काम कर रहे हैं। एक मौका उफुक पर है, लिहाजा इस पर नज़र रखें। बस इस बात को ज़हन में रखें कि आप अपना पैसा कहाँ लगाते हैं या आप कौन से मुआहदे करते हैं, क्योंकि उनके कानूनी मुज़मरात आपके माली मामलात के हवाले से एहतियात की ज़रूरत को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपको अपने पैसे से अलग करने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा हो। ये मुमकिना नुकसानात का बाइस बन सकता है, लिहाजा चूक न रहना दानिशमंदी है।
मजीद बरह आपकी जिंदगी में कुछ तनाव है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये मामूली नज़ला अफलों के तौर पर जाहिर हो सकता है। ये एक अच्छा ख्याल है कि आप उन लोगों से फासला रखें जो बीमार हैं और अपने विटामिन की मिकदार को बढ़ाने पर गौर करें। इस वक्त के दौरान अपनी जगह पर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर जब चैलेंजों का सामना हो। आप थोड़ा सा दिफाई महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि पेशरफ्त में वक्त लगता है। अपने मकासद को हासिल करना एक बतदरीज अमल होगा, लेकिन आप वहां पहुंच जाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ असरेनो जायजा भी हो रहा है। बुर्ज जौजा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, ऐसा लगता है कि यह हफ्ता कुछ अहम तब्दीलियां और गैर मुतवक्के हैरतें ला सकता है। रूहानी बरकत उफ़ुक़ पर हैं, मुमकिना तौर पर आपके अच्छे अमाल के बदले के तौर पर आपको कुदरत की तरफ से तहाइफ मिल सकते हैं और दूसरों के लिए ये तवानाई इस चीज़ को बनाने के बारे में है जो आप पहले ही कायम कर चुके हैं। तरक्की का एक खूबसूरत माहौल है जिसकी अलामत एक दरख्त के साथ है, जिससे जाहिर होता है कि आप इस हफ्ते जुड़े लगा रहे हैं। ताहम किसी फर्द से या किसी चीज से आर्जी अलहदगी हो सकती है जो मुस्तकिल नहीं है। आप अपनी जिंदगी के बाज़ पहलुओं के बारे में थोड़ा सा गैर यकीनी भी महसूस कर सकते हैं। ये सोचने का वक्त है, इस बात पर गौर करें कि आप अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए क्या कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन शायद ये इसके लिए सही लम्हा नहीं है। आपका नुक्ता नज़र बदल रहा है और आपका विजदान बुलंद हो रहा है, जिससे रोशन ख्याली का एहसास पैदा होता है। आप अपने आप को किसी कम उम्र औरत या किसी खातून शख्सियत के साथ मुआमला करते हुए महसूस कर सकते हैं जो तवज्जो में आ रही है। एक ताकतवर नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है और मुमकिना तौर पर आपकी जिंदगी में एक नया शख्स जोश व खरूश लाता है। शादी या अहम वन-आन-वन ताल्लुकात पर भी सख्त जोर दिया जाता है। शादी के बारे में बातचीत हो सकती है या आपका मौजूदा रिश्ता इस हफ्ते तैयार हो सकता है। कुछ सरप्राइजेस के लिए तैयारी रहें, क्योंकि चीजें जाहिर नहीं हो सकती जैसा कि अपने इब्तिदा में तवक्को की थी। मजीद बरह मौसम बिहार से यानी 21 मार्च और 21 जून के दरमियान वो अब नतीजा खेज हो सकता है। इसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज से हो सकता है जिसे आप जाहिर कर रहे हैं, या आपके माजी के साथ दोबारा ताल्लुक हो सकता है और ऐसा महसूस होता है कि कुछ पोशीदा सच्चाइयां सामने आने वाली है। कुछ मामलात में वजाहत की तवक्को रखें क्योंकि राज खिल जाएंगे। ताहम सब्र की मश्क करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को थोड़ा सा बेचैन महसूस कर सकते हैं। ताल्लुकात और शादी पर तवज्जो मरकूज करने के साथ ये हफ्ता खास तौर पर दिलचस्प है। तवानाई सफर और नए तजुर्बात के बारे में जोश और खरूश से भरी हुई है। आपको कुछ सनसनीखेज खबरें या पैगामात मौसूल हो सकते हैं जो फौरी फैसले करने का बाइस बन सकते हैं। जबकि ये एक्शन का वक्त है, आराम और सेहत याबी के लिए लम्हात निकालना ना भूलें। इस दौरान रूहानी रहनुमाई भी फायदेमंद हो सकती है। याद रखें, किसी के लिए अपने मेयार पर समझौता न करें। आप कुछ हासिल करने की जरूरत पर तवज्जो मरकूज करें। ये आपके अपने नए नारम्स कायम करने के बारे में है। खुशी, तकमील, मोहब्बत और खानदान की तरफ से ताउन सभी रास्ते पर है। माली मौके भी उभर रहे हैं, तख्लीकी हल खुद को पेश कर रहे हैं। एक मजबूत बेदारी, एक सफाई और तजदीद है, खास तौर पर आपके मालियात और मजमूई खुशी के हवाले से। उसके मुस्बत अंजाम नजर आते हैं और जैसा कि आप माजी पर गौर करते हैं, आपको कीमती असबाक मिल रहे हैं जो आपके मकसद के एहसास में अहम किरदार अदा करते हैं। ये खुद तशखीस आपको बाज़ हालात के बारे में नुक्ता नज़र हासिल करने में मदद कर रही है। नई शुरुआत का एहसास भी है। एक समाजी इज्तिमा जश्न का भी इम्कान है जो आपको हैरान कर सकता है। इस दौरान अपने गुस्से पर काबू पाने का ख्याल रखें क्योंकि मायूसी पैदा हो सकती है। कुछ उलझन भी है, शायद आपके माजी में से कोई आपकी जिंदगी में दोबारा दाखिल हो रहा है और इस बार वो नेक नीति के साथ आया है। कुछ राज बाकी हैं और जज्बाती तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हैं। अपनी बसीरत पर भरोसा करें क्योंकि आपका एक अहम ख्वाब जो आपकी रहनुमाई करेगा। गैर मुतवक्के फतूहात और कामयाबी आपके रास्ते में है। मजीद बरहा हो सकता है कोई जल्द ही आपसे मिलने के लिए सफर कर रहा हो। इस हफ्ते आपके आसपास मुस्बत तवानाई की लहर मौजूद है, तकरीबन खुशकिस्मती और हमदर्दी के झटके की तरह।
ऐसा लगता है कि कोई आप पर थोड़ा सा गौर कर रहा है और हो सकता है कि आपको मिलने का मंसूबा बना रहा हो। माजी की पुरानी यादों के साथ साथ हुआ में खुशी और चंचलपन का एहसास भी है। यह मुमकिन है कि आपके इब्तिदाई दिनों का कोई फर्द, शायद कोई ऐसा शख्स जिसे आपने तवील अरसे से नहीं देखा हो, आपसे दोबारा राब्ता करने आए। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।